क्या आप जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कब सच बोल रहा है और कब झूठ? जरा सोचिए, अगर आपको ये कला आ जाए तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। दोस्त हो या दुश्मन, रिश्तेदार हो या कारोबारी साथी, कोई भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा। दरअसल झूठ बोलने वाले के चेहरे पर सच लिखा होता है, बस उसे पढ़ने की कला आनी चाहिए। लेकिन अफसोस, दुनिया के ज्यादातर लोग झूठ की भाषा समझ नहीं पाते और इसीलिए धोखा खाते हैं। मगर इतिहास के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी का भी झूठ पकड़ना असंभव नहीं है। इसके लिए बस आपको कुछ छोटे छोटे तरीके सीखने होंगे। सोचिए, अगर आपको ये तकनीक मालूम हो तो आप बिना मेहनत, बिना तनाव के किसी का भी झूठ बड़ी आसानी से पकड़ पाएंगे। अब सवाल ये है, आखिर ये तकनीक क्या है? वो कौन सी रहस्यमयी कला है जिससे चाणक्य बड़े से बड़ा झूठ पल भर में पकड़ लेते थे? इसका जवाब जानने के लिए आइए एक छोटी सी लेकिन बेहद दिलचस्प कहानी सुनते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि झूठ पकड़ना सिर्फ एक कला ही नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए दोस्तों, सीधे मगध की राजधानी चलते हैं, जहां आचार्य चाणक्य एक झूठे व्यापारी को बेनकाब करने वाले हैं। एक बार मगध की राजधानी में एक विदेशी व्यापारी आया। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी, क्योंकि वो दुर्लभ हीरे बेचता था। व्यापारी ने राजा से मिलकर कहा, महाराज, ये दुनिया के सबसे कीमती और असली हीरे हैं। मैं चाहता हूँ कि मगध इन्हें खरीदकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाए। राजा ने हीरों की जांच के लिए अपने रत्न विशेषज्ञों को बुलाया। सारे विशेषज्ञों ने जांच के बाद कहा कि हीरे असली हैं। व्यापारी के चेहरे पर घमंड की मुस्कान आ गई। तभी दरबार में बैठे आचार्य चाणक्य उठे और धीरे से हीरों की ओर देखा। फिर बोले, महाराज, ये हीरे नकली है। व्यापारी ने यह सुना तो गुस्से से तमतमा उठा। उसने कहा, गुरुदेव, आप इतने सम्मानित होकर भी बिना जांच के ऐसा कैसे कह सकते हैं? चाणक्य शांत स्वर में बोले, व्यापारी महोदय, सच की एक खासियत होती है, वो खुद को साबित करता है। क्या आप एक छोटी सी परीक्षा के लिए तैयार हैं? व्यापारी ने तुरंत हामी भर दी। चाणक्य ने नौकर को बुलाकर कहा, इन सभी हीरों को एक बर्तन में डालो और इसे गर्म करो। व्यापारी ये सुनते ही घबरा कर बोला, गुरुदेव, ऐसा मत करें, इससे हीरे खराब हो जाएंगे। चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, असली हीरा आग से कभी खराब नहीं होता। आपकी यही घबराहट बता रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं। व्यापारी सकपका गया, लेकिन तुरंत संभलते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, मैं तो केवल चिंतित था। आप चाहे तो आजमा लें। चाणक्य ने तपते बर्तन में हीरो को डलवा दिया। कुछ ही क्षणों बाद सारे हीरे पिघलने लगे। दरबार के सारे लोग चकित थे। व्यापारी शर्म से सिर झुकाए हुए था। राजा ने क्रोधित होकर सैनिकों को आदेश दिया कि व्यापारी को बंदी बना लिया जाए। व्यापारी चाणक्य के चरणों में गिर पड़ा। बोला, क्षमा करें गुरुदेव, लेकिन कृपया मुझे ये बताएं कि आपने मेरा झूठ बिना हीरो को देखे कैसे पकड़ लिया था? चाणक्य गंभीर होकर बोले, झूठ सिर्फ शब्दों से नहीं, व्यक्ति की आवाज, उसके चेहरे के हाव भाव और उसकी छोटी छोटी हरकतों से साफ दिख जाता है। तुम्हारे चेहरे पर आया डर, तुम्हारी आवाज की कंपाहट और तुम्हारा पसीना साफ बता रहा था कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर चाणक्य दरबार की तरफ मुड़कर बोले, राजन, ये कला सीखने लायक है। आइए, मैं आपको वे 6 नियम सिखाता हूँ जिससे कोई भी झूठ पकड़ा जा सकता है। पहला नियम, आंखों की बेचैनी झूठ की पहली निशानी है। जब भी इंसान झूठ बोलता है, उसकी आंखें उसकी जुबान का साथ नहीं देती। सच्चाई ये है कि इंसानी दिमाग हमेशा सच बोलने पर सहज रहता है, लेकिन जब झूठ बोला जाता है तो दिमाग बेचैन हो जाता है, जिससे हमारी आंखें घबराकर इधर उधर घूमने लगती है। आपने खुद भी कभी महसूस किया होगा कि जब आप किसी आंखें आत्मविश्वास से भरी हुई आपकी आंखों में देखती है, लेकिन जैसे ही झूठ सामने आता है, नजरें चुराना, बार बार आंखें झपकना और अचानक आंखों की पुतलियों का तेजी से घूमना शुरू हो जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब कोई आपके सामने झूठ बोले तो उसकी आंखों में सीधे देखते हुए अपना सवाल दोहराए। अगर उसकी पलकें तेजी से झपके, उसकी आंखों में बेचैनी नजर आए या वो आपसे नजरें मिलाने से कतराए, तो समझ जाइए कि सामने वाला झूठ का सहारा ले रहा है, क्योंकि जो सच के रास्ते पर होता है उसकी आंखें साफ आईने जैसी होती है, उन्हें छिपाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए अगली बार जब भी कोई आपसे कुछ कहे, बस उसकी आंखों को गौर से देखिए, क्योंकि सच जुबान नहीं, आंखें बोलती है। दूसरा नियम, कहानी में अचानक बदलाव आना झूठ की पक्की निशानी है।
किसी झूठ को पकड़ने का सबसे आसान तरीका ये है कि उस इंसान से उसी बात को दोबारा पूछो। जो इंसान सच बोलता है उसके जवाब में कभी कोई बड़ा बदलाव नहीं आता, क्योंकि सच एक ही होता है। लेकिन जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसकी याददाश्त उसका साथ नहीं देती। वो ये भूल जाता है कि उसने पिछली बार कौन सी कहानी सुनाई थी, कौन सी बात बताई थी। यही भूल उसके झूठ को बेनकाब कर देती है। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान एक बार झूठ बोलता है वो अपने ही शब्दों के जाल में फंसता चला जाता है। मान लीजिए आपने किसी से पूछा कि कल वो कहाँ था। पहली बार उसने बताया कि वो अपने दोस्त के घर पर था, लेकिन जब दोबारा वही सवाल पूछा जाए तो वो घबराहट में कह देता है कि वो बाजार गया था। यही वो पल है जब आपको समझ जाना चाहिए कि सामने वाला सच को छुपा रहा है। असल में झूठ इंसान की याददाश्त पर भारी पड़ता है, इसलिए जब भी किसी पर शक हो एक ही सवाल थोड़ी देर बाद फिर पूछिए। अगर जवाब बदल गया तो समझिए कि आपने झूठ को रंगे हाथ पकड़ लिया है। तीसरा नियम, ज्यादा सफाई देने वाला अक्सर झूठ बोल रहा होता है। जिसे सच कहना होता है वो सीधा कहता है, लेकिन जो झूठ बोलता है वो खुद को बेकसूर साबित करने के लिए बार बार सफाई देता है, बिना मांगे, बिना जरूरत के। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति बार बार ये साबित करना चाहता है कि वो सच्चा है, वो कहीं ना कहीं अपने मन से डरा हुआ होता है, और डर हमेशा उस इंसान के भीतर होता है जो गलत होता है। मान लो आपने किसी से सिर्फ इतना पूछा, तुमने उस दिन क्या किया था? अगर वो इंसान सच में सही है तो सीधा शांत जवाब देगा, लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा है तो जवाब छोटा नहीं होगा, वो अपनी सफाई में उलझ जाएगा। मैं तो बस यूं ही गया था, फिर वहां एक दोस्त मिला, फिर मैंने फोन भी किया, चाहो तो कॉल रिकॉर्ड देख लो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये सब जरूरत से ज्यादा बातें दरअसल उसकी असुरक्षा को दिखाती है। वो जानता है कि उसके शब्दों पर भरोसा नहीं किया जा रहा, इसलिए वो बोल बोलकर भरोसा बनाना चाहता है। चाणक्य के अनुसार जब कोई इंसान बिना मांगे सफाई देता है, बिना इल्जाम लगे खुद को निर्दोष साबित करने लगे, तो वहां कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है। सच्चाई को कभी बहाने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही खड़ी हो जाती है। इसलिए अगली बार जब कोई बहुत ज्यादा सफाई देने लगे, बिना मांगे ही खुद को सच्चा साबित करने लगे, तो बस मुस्कुरा दीजिए, झूठ खुद ही सामने आ चुका होता है। चौथा नियम, शरीर कुछ और कहता है, जुबान कुछ और। यही है झूठ की असली पहचान। इंसान चाहे जितना भी चतुर हो, उसका शरीर कभी झूठ को छुपा नहीं पाता, क्योंकि शरीर की भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज मन के सच को बयां कर देती है, और यही वो जगह है जहां झूठ बोलने वाला फंसता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब जुबान और शरीर में मेल ना हो तो समझ लो कहीं ना कहीं झूठ छुपा बैठा है। सोचिए, कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट है, उसकी उंगलियां मेज पर थिरक रही है, और वो आपसे आंखें नहीं मिला पा रहा। तो क्या आप उस भरोसे को सच मान लेंगे? यही तो है झूठ की पहली खामोश गवाही, असामंजस्य। झूठ बोलते वक्त इंसान का चेहरा थोड़ा अकड़ता है, शरीर टाइट हो जाता है, या अचानक बेमतलब हरकतें शुरू हो जाती है, जैसे बार बार गले को छूना, कपड़े ठीक करना, बालों में हाथ फेरना या हाथों को मोड़ना। ये सब संकेत होते हैं कि इंसान अंदर से डरा हुआ है, और जो बोल रहा है वो उस दिल से नहीं, दिमाग से निकला हुआ एक बनाया हुआ नकली सच है। इसलिए जब अगली बार कोई आपको कुछ जरूरी या गंभीर बात कहे, तो सिर्फ उसके शब्दों पर नहीं, उसके हाव भाव पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जो सच होता है वो चेहरे पर दिखता है, और जो झूठ होता है वो हरकतों में छुपता है। शब्दों से नहीं, शरीर से पकड़िए झूठ। यही चाणक्य का अगला अमोघ नियम है। पांचवा नियम, जो इंसान सवाल दोहराता है वो अक्सर जवाब बना रहा होता है। जब कोई इंसान झूठ बोल रहा होता है और आपने अचानक एक सीधा सवाल पूछ लिया, तो उसका दिमाग एक सेकंड के लिए रुक जाता है, क्योंकि वो पहले सोचता है, फिर बनावटी जवाब ढूंढता है, फिर बोलता है। इसी चक्कर में वो क्या करता है, आपके ही सवाल को दोहराने लगता है। जैसे आपने पूछा, तुम कल कहाँ थे? तो सामने वाला बोलेगा, मैं कल कहाँ था, हाँ मैं तो बस। यही वो पल होता है जहाँ चाणक्य कहते हैं, झूठ की दरारें दिखने लगती है। ये दोहराव कोई मासूम आदत नहीं, ये संकेत है कि इंसान का दिमाग उस वक्त झूठ गढ़ने में लगा हुआ है। वो समय खरीद रहा है, वो सोच रहा है कि क्या बोले, कैसे बोले, जिससे उसकी बात सच जैसी लगे, और इस सोच के बीच में वो समय निकालने के लिए वही सवाल दोहराता है। सच्चाई ये है कि जो इंसान सच बोलता है वो कभी नहीं रुकता, वो सीधे जवाब देता है, क्योंकि उसे कुछ गढ़ना नहीं होता।
लेकिन झूठ बोलने वाला अंदर ही अंदर डरा होता है। उसे पता होता है कि एक गलती और पूरा भंडाफोड़ हो सकता है। इसलिए चाणक्य नीति सिखाती है, जब भी कोई आपके सीधे सवाल को दोहराए, समझो वो जवाब नहीं, कहानी बना रहा है। छोटे से